घर में लफड़ा इतना बड़ा हो रहा था, मुझसे नहीं कह सकता था। अब क्या करे, हम गए बाजार दवाई लावे। अब हमको क्या पता इतना बड़ा बवंडर नाच नहीं है। एक काम करा, ये अपने बहन के बिया कहूँ लड़के उड़के हेर देते, विश्वास माने सुधर जाती। गीता घबराओ नहीं, एक ना एक दिन माँ सुधर जाएगी, सब लोग सुधर जाएंगे। मुझे भी विश्वास है कि एक न एक दिन सत्सुमा सुधर जाएगी। गीता स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें। हम भूले तो हमें हर चाहिए, तुम भूलो तो तुम्हें हर चाहिए हो। हम भूले तो हमें हर चाहिए, तुम भूलो तो तुम्हें हर चाहिए हो। साथी जिएंगे साथी मरेंगे, साथी जिएंगे साथी मरेंगे। साथी जिएंगे साथी मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें। विपतिया कैसे मदन मुरारी, दुखियारी जाई होरिया। विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी मोरिया। जाई कौनी मोरिया, जाई कौनी मोरिया। विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी मोरिया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तू रहन खाया। मदन मुरारी
रहम न खाया हमसे अवध बिहारी यारी जाई कौनी ओरिया जाई कौनी ओरिया जाई कौनी ओरिया कत्ल बिहारी कत्या कैसे मदन मुरारी यारी जाई कौनी ओरिया। भैया आप लोग जानत नहीं है हमारा नाव कहाँ है, हम कहाँ कराए वाला है, हम परिवार में कई जने बाटे। भैया हम जिला उज्जैन गांव बेलापुर के रहे वाला है। हम परिवार में 3 प्राणी है। हमारा नाम राम गरीब है, एक हमारे बेटवा है जेके नाम रमेश है, एक हमारी बिटिया है जेके नाम गीता है, जेके शादी आज के 2 साल पहले हम करे बिंदापुर पार्वती भक्ति के यहाँ। जब शादी हो लग तो कोनो मांग नहीं थी, कोनो मांग उनके नहीं रही, लेकिन जब आने गए बिटिया का तो पार्वती भक्ति ने कही जब तक राम गरीबुआ 50,000 रुपया तय न देवे तोरे बिटिया के विदाई न होए। आज हमारी बिटिया 2 साल हुआ हमारे घर नहीं आई। जब नहीं गली की जाए तो नहीं इलाका की जाई था ओके सखी सहेली पूछे लगे थी राम गरीब काका गीता दीदी का काहे आंटी नहीं लाता तो रोवे के अलावा हमारे पास कौन रास्ता नहीं रह जाए। हमारे बेटवा रमेश कहाँ काम करे, हम उन्हें बैठ के इंतजार करे चलते हैं। बेटवा श्री राम। काका राम राम। राम राम बेटवा खुशी रहा। ये बताओ हमारे बेटवा रमेश को देखा था तो काका कहाँ काम लगाए हैं? आपके गरीबी देख के मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ज्यादा खेत बाड़ी भी नहीं काका आपके। हम और रमेश भैया गए थे खेत में काम करने काका। रमेश भैया ने कहा श्री राम चलो दादाजी की तबीयत खराब भी रहती है, हाँ बेटवा चलो दवा हो पानी पिलाना। थोड़ी देर बाद बेटवा ये खसिया बहुत परेशान कर रहा है। परेशानी करे काका, बुढ़ाई अवस्था है। कह चलो दादाजी को दवा देना, थोड़ी देर में काम करके खेत से आ रहा हूँ। ठीक है बेटवा चलते। रमेश भैया आते हो कि काका बैठो आप। बाबूजी ये बाप बेटे के सीन को देखते हुए हमारे संतराम भैया इसी गांव को रहने वाले बाबा जी के चरणों में 1 रुपया दान दे रहे हैं प्रणाम भैया का। बाबूजी आपका लाडला जब खेत की तरफ से काम करके मेहनत मजदूरी से घर वापस आता है तो देखता है कि उसका बूढ़ा बाप एकांत में बैठकर न जाने किस गम में खोया रहता है। कौन सी ऐसी सोच, कौन सी ऐसी चिंता है जो मेरे बाबूजी को खाए जा रही है। आपका बेटा जानने लायक हो गया है बाबूजी, क्या अपने बेटे से नहीं बताएंगे? बाबूजी क्या बात है, क्या
क्या बतलाऊं नूरे नजर अपने दर्द दिल का हाल। क्या बतलाऊं नूरे नजर दर्द दिल का हाल। सीता की मैं याद में सदा रहूंगे। जानता बेटवा बाबूजी गली की चाला था सब ये काची काका की तरफ बाबूजी आपने क्या कहा कि गीता बेटी की याद में सदा रहूं बेहाल। हाँ बेटवा इसका मतलब गीता दीदी की चिंता आपको सता रही है। उसी सोच और उसी चिंता में आप दिन रात डूबे रहते हैं। हाँ बेटवा बाबूजी सुनो मेरी बात, मैं आपसे कुछ और जानकारी करना चाहूँ। कहा चाहता बेटवा तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी। बोलो बेटवा ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी। होती बहना कि मेरे विदाई नहीं। बीते 2 साल ससुराल में है। बीते 2 साल ससुराल में है। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। बाबूजी आखिर क्या बात है कि 2 साल मेरी बहन को उसकी ससुराल में बीत गए और अब तक मायके का मुंह से नहीं देखा है। संग की सहेली मुझसे पूछती है कि रमेश भैया क्या गीता दीदी अपनी ससुराल से नहीं आएगी। मेरे दोस्त पूछते हैं कि रमेश भाई क्या तू अपनी बहन की विदाई करा के अपने घर नहीं लाएगा। मुंह फेर लेता हूँ, कोई जवाब मेरे पास नहीं होता है। बाबूजी आखिर क्यों? बेटवा जब शादी हुई तो पार्वती भक्ति की मांग कौनो नहीं रही, एक तू जानता। लेकिन बाद में कहीं जवाने गए बेटी का तो कहीं जब तक तू 50,000 रुपया न देवी रे रम गरीबुआ तो और बिटिया का विदाई न होए रे न होए मार के हमको भैया। कहाँ से 50,000 रुपया पाई जो अपने बिटिया का आन की ले आई बेटवा। ये सब का खाए जाता है। बाबूजी मेरी बहन की सास पार्वती भक्तिन की मांग दहेज में 50,000 रुपए है और हम जैसे गरीब को रोटी का निवाला मुश्किल और मशक्कत से मिलता है। दिन भर हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाकर बाप बेटे के पेट का इंतजाम होता है। और 50,000 रुपए कहां से आएंगे कि मेरी बहन की सास को देकर आप मेरी दीदी की विदाई करा के लाए यहाँ। गम तो बेटा इसी चिंता में मेरा बाप डूबा जा रहा है। लेकिन बाबूजी बहन की विदाई नहीं होगी
तो लोग उनका ताना सुन सुनकर मेरा दिल जल रहा है, पक गया है दिमाग सुनते सुनते। इसलिए मेरे दिल दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर आज्ञा हो तो मैं उसे कहूं। कहा बेटवा, कौन तरकीब आई है? तो कर चाहिए बात है मेरे प्यारे पिता, कर चाहिए बात है मेरे प्यारे पिता, एक बीघा जमीन जो है पास में रख दो उसको गिरो, और कहा मान कर जाके बहना तो मेरी। कहा कहा बेटवा? बाबूजी, जो अनेक बीघा खेत है उसका गिरवी रख दी क्यों किया? हाँ, किसी सेठ महाजन के यहाँ, किसी जमींदार के यहाँ जो हमें 50,000 रुपए देकर हमारी 1 बीघे जमीन अपने पास रखे, और जब हम उसका दिया गया रुपया भुगतान करेंगे तब हमारा 1 बीघे खेत वापस कर देगा। बेटवा, अब अगर कदम न छुड़ा पाया तो कहा खाबा बेटवा तू? बाबूजी, खाने की फिक्र से ज्यादा चिंता दिन रात मुझे मेरी बहन की रहती है, क्योंकि लोग तना कसते हैं, उंगली उठाते हैं, और तना सुनते सुनते मैं उब गया हूं बाबूजी। इसलिए कोई ऐसा शख्स तो होगा जो हमें 50,000 रुपए देकर हमारी जमीन को गिरवी रख सके। ठीक है बेटवा, अगर तू कहा था तो हम जाते हैं अपने यहाँ जो जमींदार हैं राय बहादुर सिंह, क्या? उन्हें खिया खेल गिरवी रख दे, और के कहे औकात की नहीं है हमका 50,000 देंगे। बाबूजी, अपने इस गांव के जमींदार हाँ, राय बहादुर सिंह, राय बहादुर सिंह, जहाँ हम काम करे जाते रहे। ठीक है बाबूजी, आप जितनी जल्दी हो सके जाइए और 50,000 रुपए लीजिए, ठीक है बेटवा। और रुपए लेकर घर आने की जरूरत नहीं है बाबूजी। सीधे मेरी दीदी के ससुराल जाइए और मेरी बहन को बुलाकर लाओ, भर नजर उसे मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। परमात्मा, रमेश भैया, कहो भैया। ये आप क्या कर रहे हैं कि 1 बीघा जमीन जो आपके पास है उसे आप गिरवी रखे हैं 50,000 पर? हाँ भाई, इसके सिवाय मेरी बहन की सास को देने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई चारा नहीं है भैया, लेकिन भैया आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भाई? देखो, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अगर हाँ। भैया आपकी आज्ञा हो तो पिताजी के पास जहाँ जा रहे हैं पिताजी के साथ हम भी चले जाएं भाई। मेरे भाई, मेरे हमदर्द, तुम मेरे पड़ोसी हो। हाँ भाई। कोई मेरे नौकर नहीं हो, जी भैया। ना मेरे गुलाम हो कि हम तुम्हें इजाजत दें। जी ये भाई। तो आपका बड़प्पन और आपकी महानता है कि हम जैसे गरीब का आप हमेशा ख्याल करते हैं। जाइए भैया, मेरे भाई बाबूजी जानता की हो, सहायता करो। गरीब की हाल केवल गरीब ही जानता है मेरे भाई। हाँ भैया, पिताजी को लिवाकर बहुत जल्द आ जाऊंगा भैया। भैया नमस्कार। वारे विधाता,